Hello student, I am Professor Shivani Malik from SINS Education of Mathematics Bathinda। बहुत सी बच्चों की डिमांड आई है कि मैम आप ना थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बना के करवाओ और इंटरेस्टिंग वे के साथ करवाओ। तो गाइज मैं आज +2 का ले रही हूँ टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। ये मेरे को लगता है कि हर स्टूडेंट बोलता है कि मैम डेरिवेटिव इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट वही मैंने आपको पहली वीडियो में भी यही बताया था, टॉपिक कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, मेन है कि उसका बेस अच्छे से क्लियर करो। कोई फॉर्म आ रही है उसको कैसे अप्लाई करना है हमने, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेरिवेटिव। प्लीज अपना कॉपी पेन साथ में रखो। चैप्टर का नाम है +2 में डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। मैं ये आपको टॉपिक अकॉर्डिंग टू +2 ही करवाऊंगी, बट आज हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डेरिवेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? हर टॉपिक का कनेक्ट रियल लाइफ के साथ भी होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज ऑफ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक्स वेरिएबल लिया, इसमें मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट, राइट। डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग मैंने क्या बताया? चेंज इन वेरिएबल। डेरिवेटिव का मतलब मैंने क्या बताया? चेंज इन वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इज द वेरिएबल, ये वेरिएबल है, मैंने इसको चेंज किया, इंक्रीमेंट बोथ साइड। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, जैसे कि दिस वन एक्स प्लस डी एक्स भी लिख सकते हो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। डी का मतलब चेंज, कितना चेंज किया आपने वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं। हम डेल्टा मेथड पढ़ेंगे, ये फॉर्म उसमें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। बट आज मैं आपको बेसिक डेरिवेटिव सिखाऊंगी पहले, जिसमें कि फॉर्मूलाज होते हैं। ध्यान से समझना प्लीज, वेरी वेरी। अगर मेरे को फॉलो करके आप डेरिवेटिव करोगे तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि आपको इजी भी लगेगा और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। राइट। फर्स्टली बेसिक डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डेरिवेटिव। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ। पहले मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगी, जब डेरिवेटिव अपना कंप्लीट हो गया फिर हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वो एक अलग कंसेप्ट है, राइट। सबसे पहले हम किसी भी टर्म का जो इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल या फिर फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे, राइट। इसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। डेरिवेटिव, और मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसका मतलब जो अपना फंक्शन गिवन होगा वो किस पे डिपेंड होगा? एक्स वेरिएबल पे, राइट। तो मैंने लिखा है डी अपॉन डी मीन्स चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फॉर्मूलाज लिखो, हर फॉर्मूले के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए, कुछ याद नहीं करना, फॉर्मूला अपने अपने दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे, राइट। जैसे फर्स्ट इज एक्स की आपको कोई भी पावर आ जाए, एक्स की पावर एन इज एनी नेचुरल नंबर, राइट। एनी नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, कुछ भी आ जाए तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है पावर आगे ऊपर से एक पावर माइनस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। देखो पहले पावर का किया एन एक्स की n-1, फिर आप फंक्शन का करोगे, फंक्शन क्या है? एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव साथ में 1 ही आएगा, राइट। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करवा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5 कंपेयरिंग विद दिस फॉर्मूला। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करना है तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5 ना। मान लो लेट ये फंक्शन किसके इक्वल है? y के, कुछ भी लेट कर लो। मान लो मैंने इसको y के साथ इक्वेट कर दिया, मैंने डेरिवेटिव करना है, ऑब्वियसली y किस पे डिपेंड है? x पे,
तो यहाँ पे डेरिवेटिव होएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सिंबल है डेरिवेटिव का बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी नोटेशन है डी बाय डी एक्स, राइट। आप ऊपर लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अगर मैं y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं तो यही बनेगा, यस ऑफ कोर्स, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n आ गया ऊपर से एक पावर माइनस, तो इसका आंसर आ गया 5x की पावर 4। ये आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में करवा रही हूँ, जब आपका फ्लो बन गया तो आप इजीली फास्ट फास्ट कुछ भी मिक्स करके क्वेश्चन आ जाएगा, साइन आ गया बीच में, x की पावर आ गई, e की पावर कुछ भी आ गई, तो आप मिक्स क्वेश्चन करना सीख जाओगे। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे इसकी फॉर्म्स आ जाएंगी। मेन पहले बेस अच्छे से हमने क्लियर करना है, राइट। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला साथ में मैंने एग्जांपल दे दी, नेक्स्ट इज सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। अब e का मतलब क्या होता है, ये एक रूल होता है जो हम इंटीग्रेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बार ये बता रही हूँ कि प्लस टू में मेन हम कौन कौन से फंक्शन पढ़ते हैं। प्लस टू में मेन हम ये फंक्शन पढ़ते हैं, आइलेट, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, अप टू सो ऑन, राइट। एल मीन्स लॉगरिथमिक, मेन ये फंक्शन पढ़ने हैं हमने, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। एंड ए इज अलजेब्रिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन में किसी वेरिएबल की पावर आएगी, कुछ भी आ सकता है, एंड एनी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मीन 1 2 3 कोई भी नंबर आ गया, ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। ये सारे अलजेब्रा में आते हैं। नेक्स्ट इज टी, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें क्या आएगा, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स अप टू सो ऑन। एंड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। ये मेन फंक्शन है जो हमने अपने प्लस टू के डेरिवेटिव में पढ़ने हैं। डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आपको डेरिवेटिव इंटरेस्टिंग लगा और अच्छे से क्लियर है तो इंटीग्रेशन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, राइट। मैं ऐसे करती हूँ, एक साइड फॉर्मूलाज लिखती हूँ, एक साइड में आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा कि हमने आज कितने फॉर्मूलाज पढ़ लिए। मैं इधर फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, एग्जाम्पल साथ में दूंगी, आपने नोट करनी है, फिर मैं एग्जाम्पल इरेज कर दूंगी साथ में। फर्स्ट फॉर्मूला आई थिंक सबको क्लियर होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की एनी पावर, दिस इज इक्वल टू एन एक्स की एन माइनस 1। नाउ सेकेंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी मैंने एग्जांपल ली है, जैसे e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं e में, स्मॉल e की एनी पावर, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e की x, ऑलवेज e की x। अब एक ना इसमें चेन आएगी, वो चेन पे हम अलग लेक्चर लगाएंगे, क्योंकि आज हम जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन क्लियर होंगे, फिर आगे आगे स्टेप बढ़ाएंगे, राइट। एकदम से नहीं, एक पौड़ी चढ़े और सीधा 10th, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, राइट। पहले आपको सिंपल वे से क्वेश्चन आने चाहिए, फिर कंबाइन करके इसको डिफिकल्ट वे में करेंगे, राइट, वो अलग लेक्चर में करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e की x इज इक्वल टू e की x, जितना फॉर्मूले में चाहिए मैं उतना ही बताऊंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं चेन की बात कर रही हूँ वो हम उसी में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log x ऑलवेज इक्वल टू 1 by x। अब मैंने बोला था साथ में एग्जांपल दूंगी। नाउ सेकंड एग्जांपल, सेकंड फॉर्मूले की एग्जांपल, मान लो मैंने दे दिया y इज इक्वल टू e की x, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx,
e की x का डेरिवेटिव अभी मैंने फॉर्मूले में जस्ट लिखा है e की x, दिस इज द आंसर। एक फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, साथ में उसकी एग्जांपल लिख रही हूँ, बट एग्जांपल मैं साथ में इरेज करती जाऊंगी, सो बेटर है कॉपी पेन अपना साथ में रखो और साथ में नोट करते जाओ। थर्ड एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ log x। मैंने बोला अभी मैं सिंपल करवा रही हूँ, तो कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो मैं सेम फंक्शन ले रही हूँ, उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली वही होगा जो मैंने फॉर्मूले में लिखा है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, now y with respect to x dy by dx and log x का 1 by x, right? now next formula, एक चीज और, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू 0। बता सकते हो कैसे? इसका भी इसके साथ कंपेयर करोगे तो डेरिवेटिव 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा है, मैं साथ में नंबरिंग कर रही हूँ एग्जांपल की। फोर्थ की एग्जांपल ध्यान से देखो, जैसे मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली मैंने फॉर्मूले में लिख दिया 0, बट आपने बोला मैम प्रूफ करके बताओ 0 कैसे आ गया, तो मैं प्रूफ करके बता रही हूँ। dy by dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, जो 2 है इसको मैं ऐसे ही रखूं, इंटू x की पावर 0 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 को मैंने बाहर रखा और x की 0 का मैंने डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अगर कुछ कांस्टेंट मल्टीपल है वो तो मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेगा। हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं तो हमने जस्ट x वेरिएबल पे कंसंट्रेशन करनी है, राइट? तो ऑब्वियसली पावर आ गई, ऊपर एक पावर माइनस, जब साथ में मल्टीप्लाई में ही 0 आ गया, 0 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर -1, ऑब्वियसली है 0। बोलो क्लियर है? आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है 0। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला अपना फिफ्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो गया। जो इनवर्स है वो अभी नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। जो इनवर्स है इसका अलग हम लेक्चर लगाएंगे, राइट? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऑलवेज इक्वल टू कॉस एक्स, ये एग्जांपल हम कंबाइन में कर लेंगे। सिक्स्थ इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला फिक्स है बच्चा, ये आपको एक बार लर्न करने पड़ेंगे, बट मैंने वही बताया कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे, राइट? आगे देखो, सेवंथ डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x, इसकी एग्जांपल मैं बाद में दूंगी आपको, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। थोड़े से मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शन लोगे इसका डेरिवेटिव सेम ही होगा, क्योंकि फॉर्म्स चेन वाले नहीं करवा रही अभी, वो बाद में करेंगे। नाइन्थ इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x इज इक्वल टू सीकेंड x tan x। टेंथ इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड x एंड cot x। एक फॉर्मूला और होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अब देखो a इज कांस्टेंट टर्म एंड x इज वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव होता है a की x log a। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया डेरिवेटिव डिफाइन करके दिखाओ मेरे को, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, दैट मीन्स दिस इज a की पावर x। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, y का डेरिवेटिव सबको क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू a की पावर x, a की x log a। सिंपल सी बात है, a की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 2। आई होप इतने फॉर्मूलाज आपको अच्छे से क्लियर हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक ही फॉर्मूलाज है, आप ध्यान से नोट कर सकते हो अच्छे से, राइट? अब इसके बेसिक क्वेश्चन कैसे कंबाइन करके बनते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब मैंने कोई भी फंक्शन लिया, ये बात तो क्लियर है ना, लेफ्ट हैंड साइड अगर कुछ भी है वो देखना है अपना राइट हैंड साइड किस पे डिपेंडेंट है,
जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू 2x, y किस पे डिपेंड है, x पे, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 9x स्क्वायर क्यूब ले लो प्लस 10x, लो जी। और मैंने साथ में बोल दिया फाइंड dy बाय dx, बोलो इजी। देखो बीच में प्लस है, दैट मीन्स ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। अगर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, उसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल है। अगर डिवाइड में आ जाए तो डिफरेंट फंक्शन, उसको भी हम डायरेक्ट डिराइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी अलग रूल है। ये सिंपल टर्म है जहां पे क्या आ रहा है, एक एक टर्म के बीच में प्लस और माइनस। ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली आई प्रॉमिस आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी तो लगेगा ही, राइट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव आपको क्लियर ही है, dy बाय dx। अब मैंने आपको बताया था x की पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या था, n x की n माइनस 1, दैट मीन्स दिस इज x की पावर आगे 2 में से एक पावर माइनस, विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे हो तो जस्ट फॉर्मूले पे कंसंट्रेशन करनी है। नेक्स्ट इज साइन x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। फॉर्मूला देखो ध्यान से, 9 एज इट इज मैंने बोला है, अगर किसी फॉर्म के आगे कुछ मल्टीपल है वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हमने एक्स पे ध्यान देना है, विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स की बात कर रहे हैं। 9 इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आगे एक्स की पावर 3 माइनस 1, राइट, प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x। क्वेश्चन डन। तो मेरा dy बाय dx क्या आ गया, 2x की पावर 2 माइनस 1 1, इसको एज इट इज x भी लिख सकते हो, प्लस cos x 9 इंटू 3 27 x की पावर 2 प्लस सीकेंड स्क्वायर x। बोलो क्लियर है, राइट। और एग्जांपल ले रही हूं मैं सेकेंड, जैसे फॉर एग्जांपल y मेरे को दे दिया sin x प्लस 10x प्लस कुछ भी और ले लो log x प्लस 9x की पावर 100, कुछ भी दे सकती हूँ मैं आपको प्लस माइनस में। जो मैंने जितने भी फॉर्मूलाज बेसिक करवाए हैं उसके रिलेटेड मैं कोई भी फंक्शन बना के आपको दे सकती हूँ कि इसका डेरिवेटिव ड्राइव करो। तो इसका डेरिवेटिव आई थिंक आपको पता चल गया होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूले में देखो cos x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, log x का 1/x, 9 ऐसे ही चलेगा क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ x की पावर 100, पावर आगे आएगी ऊपर से एक पावर माइनस, तो मेरा इसका फाइनल आंसर आ गया cos x प्लस सीकेंड स्क्वायर x प्लस 1/x प्लस 900x की पावर 99। बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन थिंग बेस अच्छा बना लो, कोई भी कंसेप्ट करना है, ये मान के मत चलो भाई टॉपिक बड़ा मुश्किल है ये तो चलो छोड़ देंगे पेपर में, 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, 100 में से 4 गए कोई बात नहीं। हमने टारगेट रखना है 100 आउट ऑफ 100, राइट। उसके लिए हमने कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी मैथ में, अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है, और जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे इजी वे से करना है हमने, राइट। दिस इज, ये मेरा मेन मोटिव है, राइट। आगे देखो, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन और बोल दूं कोई, फॉर एग्जाम्पल जो इसमें चेन बोल रही हूं मैं, चेन वाला रूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। सिंपल सी बात है, आज हम जस्ट बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूला लगाना आए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे को गिवन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस log x प्लस e की पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, वेरी इजी। y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, हम विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे हैं
तो हमने x वाली टर्म देखनी है। अगर उसके साथ कुछ मल्टीपल है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो मल्टीपल वैसे का वैसे ही चलेगा, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 1, क्योंकि ऊपर 2 - 1 हो जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव बता सकते हो, मैंने बोला था किसी टर्म के साथ अगर वेरिएबल नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 प्लस log x का 1/x एंड e की x का डेरिवेटिव क्या था, e की x। तो मेरा डेरिवेटिव आ गया 6x प्लस 1/x प्लस e की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू log x, ये मैं जस्ट x फिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, साइन क्यूब एक्स आ गया, साइन एक्स की पावर 4 आ गई, एक्स की जगह पे पावर आ जाए तो उसका थोड़ा सा वे चेंज होएगा, डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक सेम है। चेंज क्या होगी उसकी चेन, वो मैंने आपको सिखानी है नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। जैसे कि log x प्लस साइन एक्स प्लस 4x की पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, log x का विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, sin x का cos x, मल्टीपल ऐसे चलेगा x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये बन गया 1/x cos x प्लस 4 into 3 12x स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अपना बेसिक डेरिवेटिव आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप प्रैक्टिस पे लग चुके होंगे। जो आपकी एनसीईआरटी की 5.3 5.4 उसमें से आपको बेसिक ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे के साथ पढ़ो। ये नहीं बुक लेके बैठ जाओ और घंटा देखते जाओ, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो रहने दो, ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो रहने दो। नो, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। मेन थिंग उसका बेस अच्छे से क्लियर करो, राइट। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको डेरिवेटिव का बेस अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल्सो कमेंट करें। एंड मेरी कोशिश यही होगी कि जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है उसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग और इजी वे के साथ करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच।